हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों इस मॉडल पेपर में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 2। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है, तो कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है। प्रश्न संख्या 3। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल से नाव की आकृतियां या मॉडल मिलते हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। प्रश्न संख्या 4। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, यह निम्नलिखित में से किस सत्र में हुआ था? तो किस सत्र में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेलग्राम सत्र 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। प्रश्न संख्या 5। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आगरा शहर की स्थापना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने की है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें साथ में। दोस्तों प्रश्न संख्या 6। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 7। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो किसने की थी डाक टिकट की शुरुआत भारत में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न संख्या 8। पामीर का पठार और सिंधु नदी के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है इन दोनों के बीच? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कराकोरम पर्वत श्रृंखला है पामीर का पठार और सिंधु नदी के बीच। प्रश्न संख्या 9। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है, तो कहाँ है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा में है। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंबल नदी नहीं है। प्रश्न संख्या 11। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है मारियाना ट्रेंच? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना ट्रेंच। प्रश्न संख्या 12। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो कितने समय तक कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6 महीने तक कार्य कर सकता है राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 13। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद, यदि संबंधित राज्यों द्वारा अनुरोध किया जाता है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य लागू किया गया था? तो किस में किया गया था पंचायती राज्य लागू? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में किया गया था। प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 16। गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है गीतांजलि पुस्तक के लेखक? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रश्न संख्या 17। भगोरिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है? तो किस जनजाति से जुड़ा नृत्य है भगोरिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भील जनजाति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18। असम में फसल कटाई के बाद का लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा लोक नृत्य है जो फसल कटाई के बाद किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहू नृत्य किया जाता है असम में। प्रश्न संख्या 19। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो क्या है भारत का रैंक? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 136वां रैंक है। प्रश्न संख्या 20। भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है, कौन सा है पहला हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से संचालित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोची। प्रश्न संख्या 21। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की थीम है, तो क्या है?
विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की थीम सभी के लिए लंबी उम्र। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किसने नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता? तो किसने जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद, भारत से है जो। प्रश्न संख्या 23, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है उबेर कप? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। प्रश्न संख्या 24, किस देश की क्रिकेट टीम ने आईआईसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जीता? तो किस टीम ने जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत ने जीता था। प्रश्न संख्या 25, एक उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है जो है ऑप्शन सी पर्यावरण के अनुकूल होता है, उसे इको मार्क दिया जाता है। प्रश्न संख्या 26, नरसिम्हन समिति संबंधित है। तो किससे संबंधित है नरसिम्हन समिति? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बैंकिंग संरचना सुधार से। प्रश्न संख्या 27, नैनीताल जनपद दो जनपदों में विभक्त किया गया, तो 1995 में किया गया था। प्रश्न संख्या 28, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1932 में की गई थी। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कारबोजा नहीं है, बाकी ये तीनों है कुटला, हल और मैया, ये तीनों कृषि उपकरण है उत्तराखंड के। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तुलसी देवी, राजनीतिक कर्मी से। प्रश्न संख्या 31, चंद्रवंश के शासनकाल में श्रुति था, तो क्या था श्रुति? भूमिकर था श्रुति। चंद्रवंश के शासनकाल में श्रुति भूमिकर था। प्रश्न संख्या 32, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? तो किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2019 में किया था। प्रश्न संख्या 33, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। प्रश्न संख्या 34, ऋषिकेश में मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आती है? तो किस जिले के अंतर्गत आती है मुनि की रेती? इसका आंसर है ऑप्शन ए टिहरी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 35, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 36, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में? तो इसका आंसर है 1874 में, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 37, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो कौन था गढ़वाल का राजा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मानवेंद्र साथी। प्रश्न संख्या 38, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जौनसारी से। प्रश्न संख्या 39, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? तो इसका आंसर है जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो उसे अगोचर कहते हैं। प्रश्न संख्या 40, यथेष्ट शब्द का विलोम है। तो यथेष्ट शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कम। प्रश्न संख्या 41, धनु शब्द का पर्यायवाची है। तो कोदंड धनु शब्द का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 42, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है। तो सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत्य धन जन, ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 43, दारुण शब्द का अर्थ है। तो क्या है दारुण शब्द का अर्थ? तो भयंकर होता है दारुण शब्द का अर्थ। प्रश्न संख्या 44, अनुशासन शब्द है। तो अनुशासन कैसा शब्द है? तो अनुशासन है यौगिक शब्द है अनुशासन। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो तृष्णा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी किताब शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है।
प्रश्न संख्या 47, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में दंतोष्ट ध्वनियां हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वो और फ। प्रश्न संख्या 49, कुश धन आसन में संधि है। तो कुश आसन में धन संधि है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 50, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।